हेलो एवरीवन, कैसे हो? मैं रवि कुमार अपने इस डेंजर एजुकेशन पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि कलेक्टिव नाउन है यह होता क्या है। ठीक है, पिछले लेक्चर में बता दिया हूँ प्रॉपर नाउन क्या होता है, फिर आपको मैं बताया हूँ कॉमन नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है। तो आप लेक्चर नहीं देखें तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर समझिए जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन को हम समझते हैं कि जो कलेक्टिव नाउन है यह कलेक्ट, यह जो बना होता है यह कलेक्ट वर्ब से बना है। क्या बना से? कलेक्ट वर्ब से बना है। कलेक्ट वर्ब से, कलेक्ट वर्ब से बना है और कलेक्ट वर्ब से बना है। तो इसका हिंदी होता है, अर्थ होता है, मीनिंग होता है इकट्ठा करना, संग्रह करना, एकत्रित करना। इकट्ठा करना, संग्रह करना, एकत्रित करना क्या होता है इसका? कलेक्टिव का, कलेक्ट का क्या होता है? यह अर्थ होता है, मीनिंग होता है। इफ बोले तो वाला, इफ बोले तो वाला। अगर मैं कलेक्टिव पूरे बात के करूं तो कलेक्टिव होता है इकट्ठा करने वाला, संग्रह करने वाला, एकत्रित करने वाला। ठीक है, तो जो कलेक्टिव नाउन है यह किसी संग्रह या समूह के क्या करता है? बोधित करता है, डिनोट करता है। ये जो होता है क्या, जो हो कलेक्टिव नाउन होता है यह पूरे समूह, पूरे संग्रह को क्या करता है? डिनोट करता है। ठीक है, तो यही पे लिखा हो डिफिनीशन कि अ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन होता है इज अ कलेक्टिव नाउन, इज कलेक्टिव नाउन होता है अ नेम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन। करा कि समूह या किसी समूह अथवा किसी ग्रुप के नाम को ही क्या कहते हैं? हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अब जैसे यहाँ पर लिखा क्या? मशीनरी, मशीनरी। अब बताओ जो मशीन बनता है, मान लो यह पंखा है, जो पंखा है, फैन है, यह बहुत सारे पार्ट पुर्जों से मिलकर बना हुआ है। इसमें नट है, इसमें बहुत सारे पार्ट पुर्जों से मिलकर बना हुआ, भिन्न भिन्न प्रकार के पार्टों से मिलकर क्या होता है? संग्रह हुआ है। तो हम उसी को क्या बोलेंगे? मशीनरी। क्या बोलेंगे? मशीनरी। अब बताओ जो ज्वेलरी है, अब ज्वेलरी है जो, तो आप केवल इसमें गहनों का संग्रह कर सकते हैं, आभूषण। ज्वेलरी मतलब गहना नहीं होता है। क्या होता है? गहना नहीं होता है। ज्वेलरी का मतलब होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण होता है। आभूषण में आपके बहुत सारे आ जाएंगे, उसमें आ जाएंगे आपका गहनों का संग्रह, जिसे हम कहते हैं गहनों का सम्मान कहते हैं। जैसे आप कहते हैं छुछिया होता है आपका कान में का। ठीक है, छुछिया कहाँ का? नाक में होता है। नथुनी कहाँ होते? यही तो हम लोग पता नहीं होगा, जो पहनती है औरतें वो भी जानते। ठीक है, नाक में का होता है, कान में का होता है। ठीक है, हाँ, इस पर होता है, और कहाँ का होता है पता नहीं। ये आपका होता है क्या? ज्वेलरी होता है। मतलब गहनों का आप व्यायाम देखेंगे तो गहनों क्या होगा? सम्मान होगा, संग्रह होगा, वही आभूषण होता है। ठीक है, ज्वेलरी। कोई कहेला गहना ले आइल हुआ, व्यायाम का कहेला गहना ले आइल हुआ। हाँ, तो जब तिलक चढ़ेला तो तिलक चढ़ेला नहीं वो क्या कहता है? लड़की पर दिया जाता है ना। हाँ हाँ, ओ भाई सर, चले तो हम लोग पढ़ते हैं तो क्या बताए। अब जो लिखा है यह लगेज, ये लगेज मतलब यात्री का सामान। यात्री अगर मान लो आप कहीं जाते हैं यात्रा करने के लिए, तो आप लगेज में क्या लेते हैं? उसमें कपड़ा लेते हैं, उसमें आप सेंट लेते हैं, उसमें आप फेयर लवली लेते हैं, उसमें आप क्या लेते हैं? या बहुत सारे क्या लेते हैं? लाइव साबुन लेते हैं। ठीक है, और सबसे लेजर लेते हैं जो क्या साफ करने के लिए। ठीक है, और अपना
का गंजी लेते हैं, गंजी। उसके बाद आप जानते होंगे कि और का सामान लिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, लगेज में बहुत सारे क्या हो या संग्रह होता है, ठीक है। लगेज में यात्रियों का सामान होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, कलेक्शन, ठीक, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अब पीपुल, पीपुल मतलब होता है लोग, क्या होता है, लोग, बहुत सारे लोग मिलकर कहा पीपुल। जो पब्लिक है, पब्लिक मतलब होता है जनता, जनता, जनता होता है तो जनता क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जेंट्री हो गया उसी तरह, वो तो ज्वेलरी, जो न्यायाधीश, न्यायाधीशों का समूह, न्यायाधीशों का समूह क्या हो जाएगा, ज्वेलरी। कमिटी, कमिटी मतलब होता है समिति, क्या होता है, समिति। आप तो इसे आप जानते होंगे, आपके गांव में मनता होगा दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, गणेश चौथी जो मनता होगा, फिर महाशिवरात जो मनता है, उस दिन क्या होता है, मूर्तियाँ बनाई जाती है। तो उसमें 10-15 गो लड़के जो मिलकर क्या बनाते हैं, एक समिति बनाते हैं, जिसे एक ग्रुप बनाते हैं, समिति बनाते हैं, एक संग्रह बनाते हैं कि हम ही इतना मिलकर हम मूर्ति अपने स्थान पर माता जी का बैठाएंगे, ठीक है। तो वही होता है कमिटी। कमिटी मतलब उसमें आपका कोई कोषाध्यक्ष बनता है, अध्यक्ष बनता है, सचिव बनता है, ठीक है। उसी तरह अध्यक्ष बनता है, ये आपका होगा। तो यहाँ पर लिखा है कि अब यहाँ पर नोट में लिखा हूँ कि कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन दैट, करेक्ट, कलेक्टिव नाउन दैट जो इज होता है अल्सो भी अ पार्ट ऑफ नाउन, नाउन का एक भाग होता है, क्या, कलेक्टिव नाउन। इज डिवाइडेड, इसे बांटा जाता है इनटू 3 पार्ट्स में। कलेक्टिव नाउन एक नाउन का क्या होता है, पार्ट होता है, भाग होता है, ठीक है। जो इसे हम 3 पार्टों में, 3 भागों में डिवाइड करते हैं, किया जाता है। और जैसे ये पहला आपका जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। दूसरा आपका है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तीसरा आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब हम इनको एक एक कर पूरा पढ़ें। तो पहला पढ़ेंगे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। अब जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन को हम समझ लेते हैं। जो आपका होता है नाउन, नाउन मतलब होता है नाम, आज कलेक्टिव मतलब होता है संग्रह। क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाम हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा संग्रह या समूह भी कह सकते हो, ठीक है। तो जो आपका है कलेक्टिव, यह हो जाएगा आपका संग्रह का नाम, ठीक, कलेक्टिव आपका होगा संग्रह का नाम। और जो आपका जनरलाइजिंग है, यहाँ पर समझिए जनरलाइजिंग, जो जनरलाइजिंग है वो जनरल शब्द से बना है। किससे बना है, जनरल वर्ड से बना है। किससे बना है, जनरल वर्ड से बना है, जनरल वर्ड से, जनरल वर्ड से बना है। आप लोग जाते होंगे बाजार में, मार्केट में, तो देखते होंगे कि बहुत सारे दुकान पर लिखा होता है जनरल स्टोर। क्या लिखा होता है, जनरल स्टोर, जनरल स्टोर लिखा होता है। तो वहाँ पर क्या मिलता है, जनरल स्टोर, स्टोर मतलब होता है भंडार। क्या होता है, भंडारण होता है। क्या होता है, भंडारण, ठीक है, भंडारण। स्टोर मतलब भंडारण। जनरल मतलब होता है दुकान। तो जहाँ भंडार दुकान, ठीक है, भंडार दुकान, उसे कहते हैं जनरल स्टोर। अब वो जनरल स्टोर पर क्या मिलता है, मानो जरूरत के भिन्न भिन्न प्रकार के सामान मिलते हैं। वह सामान, क्या सामान जो होता है, क्या होता है, वह नमक होता है, तेल होता है, साबुन होता है। वहाँ खाने पीने के लिए मनुष्य के जितने ज़रूरतें हैं वहाँ पर जनरल स्टोर पर मिलते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का होगा, जनरलाइजिंग का मतलब हुआ कि भिन्न भिन्न प्रकार की, यहाँ पर लिखा हूँ कि जनरलाइजिंग का मतलब होगा भिन्न भिन्न प्रकार के संग्रहों का नाम, संग्रह का नाम, भिन्न भिन्न प्रकार के संग्रह या समूह के नाम को क्या कहते हैं, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। तो वही यहाँ पर लिखा हूँ कि अ कलेक्शन दैट इज, अ कलेक्शन दैट इज, अ कलेक्शन वैसा संग्रह या समूह, अ कलेक्शन वैसा संग्रह या समूह, दैट जो इज होता है, मेड ऑफ, मेड मतलब बनना, क्या, बनना, ऑफ डिफरेंट,
भिन्न भिन्न प्रकार के काइंड्स ऑफ मेंबर्स इज, जो क्या लिखा है कि काइंड्स ऑफ मेंबर्स, कह रहा है कि जो सदस्यों के, काइंड्स मतलब क्या होता है प्रकार, डिफरेंट मतलब होता है आपका भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों। कहता है कि अ कलेक्शन दैट, वैसा कलेक्शन है, वैसा समूह जो इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर, भिन्न भिन्न प्रकार के बना होता है यह समूह, वैसा समूह होता है या वैसा संग्रह होता है जो भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर लिखा कि इज कार्ड जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, जिसे हम कहते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। इज कार्ड कहा जाता है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ठीक है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। आपको फिर समझाता हूँ कि अ कलेक्शन वैसा संग्रह या समूह दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर्स, भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर जो बना होता है वह संग्रह या समूह, उसी को हम कहते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो लगेज क्या होगा, यात्री का सामान जिसमें रखते हैं, यात्री का संग्रह भी कर सकते हैं लगेज। ठीक है, इसमें आपका बहुत सारे सामान रखते हैं। इसमें आपका कहीं जाना हो ट्रिप पर तो हम बहुत सारे उसमें लगेज में सामान, कपड़ा रख ले जाते हैं। ठीक है, उसमें खाने पीने का सामान रख के लेके जाते हैं। ठीक है। आज जो मशीनरी आपका होता है, इसमें आप बहुत सारे पार्ट पुर्जों से मिलकर बना होता है आपका मशीनरी। बहुत सारे पार्ट पुर्जों से मिलकर बहुत सारे पार्टों संग्रह होता है मशीनरी। ठीक है। ज्वेलरी आपको मैं बता दें, आभूषणों का संग्रह, जिससे हम गहनों जो होता है, एक जैसे नूथी, जैसे का चुचिया, नथुनी, पायल, ये सब, मीना, सब क्या होता है, इसमें आभूषण का संग्रह होता है। अब यहाँ बनेंगे क्रोकी, जो लिखा है कि क्रोकरी मतलब होता है आपका बर्तनों का संग्रह। ब्याह में देखे होंगे, ब्याह में दिया जाता है, लड़की को दिया जाता है ड्राम सेट दिया जाता है। क्या देता है कि हमारा बच्चिया जाए तो दुल्हा के तो जब कुछ काम नहीं हुई, बेरोजगार हुई हैं, तुरंत वही में का ले के ठेला पर का बेची हैं, हाँ पानी पूरी बेची हैं यही सब दिया जाता है ड्राम सेट। ठीक है। हाँ, तो वो होता है बर्तनों का संग्रह। उसमें देखेंगे तो उसमें चम्मच मिलेगा, और उसमें गिलास मिलता है, उसमें कलछुल मिलता है। ठीक है, उसमें ड्राम सेट में तो वह तो होता है, उसमें कटोरी मिलता है, थरिया मिलता है, उसमें बहुत सारे सामान रहता है, बर्तनों का संग्रह। अब देखिए, ये है आपका स्कैनरी मतलब है दृश्य का संग्रह। आप अगर फोटो लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे क्या दृश्य होते हैं। क्या होते हैं? दृश्य, भिन्न भिन्न प्रकार के दृश्य होते हैं ना। हाँ, भिन्न भिन्न प्रकार के दृश्य का संग्रह होता है, वे स्कैनरी। फर्नीचर जो कि फर्नीचरों का संग्रह कर सकते हो। इसमें देखेंगे टेबल रहता है, सिकरदानी होता है। आप अगर जाएंगे तो इसमें दीवाना पलंग होता है। ठीक है। हाँ, गांव में दीवाना पलंग चलता है, महाराजा पलंग चलता है। ठीक, तो आपका हो जाएगा फर्नीचर। अब इसमें आप फैक्ट्स हम जानेंगे, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का फैक्ट जानेंगे, इसका होता क्या है। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का फैक्ट जानेंगे तो पहला आपका फैक्ट लिखा है कि इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। यह सिंगुलर होता है, जो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, यह सिंगुलर होता है और एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, यह सिंगुलर वर्ब लेता है। दूसरा फैक्ट है कि इसमें हम यस या यस का नॉट बी यूज विथ इट, अपने साथ यस का प्रयोग नहीं हो सकता है, होने की संभावना नहीं होता है। ठीक है, यस का प्रयोग नहीं हो सकता है। तो देखिए, अब एग्जाम्पल लिखा है, हम बनाएंगे। लिखा है कि द मशीनरी आर वेरी ओल्ड,
मशीनरी एक पुरानी क्या है, बहुत बहुत पुरानी मशीन है। मशीन जो है बहुत पुरानी मशीन है, ठीक है, बहुत पुरान मशीन है, ठीक है, मशीन बहुत पुरान है। यहाँ पे बोल देंगे द मशीनरी आर वेरी ओल्ड, मशीन पुरानी बहुत पुरानी है। तो यहाँ पे देखें कि आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा कलर लेता हूँ। आर आपका क्या हो जाएगा, आर यहाँ पे देखेंगे, गिरा मत, आर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर आपका हो जाएगा प्लूरल वर्ब हो जाएगा। इसलिए आपका यह कहता है फैक्ट्स में कि सिंगुलर वर्ब चाहिए और सिंगुलर वर्ब ही लेगा, सिंगुलर होता है सिंगुलर वर्ब ही लेगा। तो यहाँ बताओ यह मशीनरी आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो यहाँ प्लूरल वर्ब लगा दिया, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा लिखा है कि द मशीनरी इज वेरी वर्ल्ड। अब यहाँ पर मशीनरी क्या है, यह मशीनरी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, इसके पहले क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब लगा दिया। लेकिन यहाँ पर पहला तब नियम पास कर दिया, दूसरा नियम पास किया कि नहीं, यहाँ पर देखो मशीनरी क्या है, यह जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पर लगा दिया का यस लगा दिया, यस लगा दिया। यहाँ पर लिखा है कि यस या यस कैन नॉट बी यूज विथ इट, इसके पहले हम कैन नॉट, इसके पहले यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखिए मशीन नहीं किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यस का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब जो यहाँ पर देखिए द मशीनरी, ये तो आपका सही है, इसमें यस का प्रयोग नहीं हुआ है, दूसरा फैक्ट्स पालन कर रहा है। अब पहला आपका नियम है कि इसमें क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, तो ये आपका नियम फॉलो कर रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इतनी बात आपको अगर समझ में आया है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर मोटिवेशन दीजिए, अपना कुछ राय दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और दूसरा जो ये बच्चा है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, तो हमको कल हम पढ़ेंगे, ठीक है, चलिए।